आगे चलो काम करते हैं ट्रिम शीट का मतलब समझाता हूँ। ट्रिम शीट का मतलब जैसे ये हाई पॉली मॉडल हो गया, मुझे जो लास्ट में जो मुझे काम करना होगा ना, ये जितना हाई डिटेल मैंने मॉडल ले रखा है, हाई डिटेल मॉडल मेरे पास यहाँ पे है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, मैं इस पे टेक्सचर करूंगा, सिर्फ इस पे, इस प्लेन पे जो टेक्सचर आएगा वो इन सभी का पार्ट का टेक्सचर आ जाएगा। हाई पॉली बना रहेगा ना, उसका लो पॉली आ जाएगा, और उसको मैं यहाँ पे जब मैनेज करूँगा ना यहाँ पे, तो मेरे पास ऐसे एक मैंने ये ले रखा है जो वुडन प्लैंक ले रखा है, उसका यूवी जो होता है ना, एक बॉक्स लूंगा, उस बॉक्स की जो यूवी होगी ना, जैसे एक यूवी के 4 पार्ट होते हैं ना, 6 पार्ट होते हैं टॉप एंड बॉटम को छोड़ के, जैसे 4 पार्ट होते हैं 1 2 3, उन चारों पार्ट को इसके ऊपर रखूंगा एक एक करके, और आपके मॉडल पे यही डिटेलिंग उस सिंपल ब्लॉक पे आ जाएगा, बॉक्स पे आ जाएगा। हाँ, वो पूरा पार्ट होगा आपका ट्रिम शीट का, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा। वो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आज मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे स्कल्पिंग कर दिया, यहाँ पे स्कल्पिंग कर दिया, ये पार्ट हमने स्कल्प कर दिया, हमने लेक्चर जो भी पार्ट है उसमें हमने स्कल्प करके मैनेजमेंट कर दिया। अभी जो हम लोगों ने जो मॉडल कर रखा था, उस मॉडल में जो जहाँ पे बैंड था, जैसे आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं, जैसे कोई बैंड दिख रहा है यहाँ पे, ये बैंड है, तो इसको हम लोग को ना मॉडल करने के बाद बैंड करेंगे तो ईजी रहेगा। जैसे मैंने इसे बैंड करके अनरैप करूंगा तो इसका यूवी बैंड ही आने वाला है, फिर आपको सीधा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने सीधे रहने दिया, सीधे रहने के बाद हमने ये पार्ट यहाँ पे रख दिया सॉरी, स्कल्प करेंगे, और इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेजमेंट करके जब बन जाएगा तो हम उसको लो पॉली मॉडल को बेंड कर देंगे, तो हमारे पास ये काम आसानी से हो जाएगा। ये ट्रिम शीट का काम हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। जैसे अभी ये पार्ट हमने ये वाला पार्ट बना रखा, तो ये पार्ट इससे हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद हम लोग अगर देखें यहाँ पे, जैसे मुझे जो मैनेज करना है, जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये पहले मैं छोटा था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर दिया और मैंने थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे। तो मैं इन चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे भाई शेप्स कैसे हैं, किस टाइप की चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो सकती है यहाँ पे। तो इन चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाना है। ठीक है, ये जो कोई नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, अभी एक जैसे 3 है, एक ही बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। अब इसमें देखो बहुत ही फ्लैट में है ना, फ्लैट में हार्ड में, तो हम लोग इसको स्कल्प करके वुड का लुक एंड फील दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट F, सेगमेंट्स यहाँ पे है, नो डाउट हमने जब इसको डायनामाइज किया था तो मैंने शो ही किया था। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट सॉरी, यहाँ पे मैं अपने जब फेवरेट ब्रशेस ले लेता हूँ, यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक पे गए, शिफ्ट F। ठीक है, ये फ्लैट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है ना, फ्लैट देखिएगा आप यहाँ पे। ये कर दिया हमने यहाँ पे। फिर चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ना मोड़ना है, लाइक बेसिक शेप को, जैसे है ना बहुत, शिफ्ट F, एक कंट्रोल D, दूसरा कंट्रोल D, और देन यहाँ पे मैं थोड़ा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे स्कल्प कर दिया, तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ मैं चीज़ों को मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर जाऊँगा, तो बस यहाँ पे चीज़ थोड़ा बेटर दिखेंगे। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऐसे कुछ कर दिया था, वो नीट एंड क्लीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है, तो नीट एंड क्लीन करोगे तो वो चीज़ होगा तो इस टाइप से दिखेगा। ओके, तो मैंने इस टाइप से मैंने कॉर्नर्स ब्रेक कर दिया, राउंडनेस थोड़ा सा मैनेजमेंट करना। ठीक है, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ काम करें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करो, तो यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ के भी कॉर्नर्स को मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, ऐसे आप करके मैनेजमेंट करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा आपके यहाँ पे। देन अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करूँ, मेरे यहाँ पे चाहिए देखिए यहाँ पे जो यूजुअली मैं वुड के अंदर मैं करता हूँ, वो पार्ट में यहाँ पे मैं ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक सिंपल सा पार्ट कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखने वाला है, फ्लैट नज़र नहीं आएगा, है ना, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैं ऐसे ऐड ऑन कर सकता हूँ। फिर मैं देखूँ इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ है, जैसे सिंपल बहुत स्टेट बहुत बेसिक से ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हम लोग तो ऐसे स्कल्पिंग रखते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे कि भाई यहाँ पे हमने स्कल्प किया तो यहाँ पे चाहिए दिखे। क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक किया, थोड़ा सा थिकनेस यहाँ पे बढ़ देता है यहाँ पे। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे चाहिए जो नहीं है, थोड़ा सा मैं थिकनेस यहाँ पे मैं कवर अप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं पे जो चाहिए स्विफ्ट एंड स्मूथ, तो ये थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे मैं अगर जब नेगेटिव स्कल्पिंग करूँगा तो यहाँ पे कुछ दिखे, यहाँ पे बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे, तो नीट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को तो साथ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, बट ये करते हैं हमने यहाँ पे।
वुड के अंदर स्कल्पटिंग के लिए अंदर मैंने आपको कई चीज़ बता रखा है। हम यहाँ पे पहले मैनेज करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्ले बिल्डअप। क्ले बिल्डअप के अंदर जैसे मेरे पास जो शेप्स है उन शेप्स का मैं मैनेजमेंट करता हूँ। मुझे जेड सब्सट्रैक्ट चाहिए तो मैं चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइज़ को थोड़ा छोटा करके भी करेंगे तो मेरे पास कहीं छोटे बड़े स्केल्स आप दोगे तो भी बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जस्ट यहाँ से मैं तो यहाँ पे दूँ, ये जो काइंड ऑफ जो पार्ट ऐसे दिख रहा है यहाँ पे जो मैनुअली जो मैं पे जैसे जो कर्व है, कर्व मैं यहाँ पे दे पाऊंगा, लेकिन जब आप नॉर्मल टेक्स्ट लोगे उसमें कर्व नहीं आ पा रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया यहाँ पे, और मैं चीज़ों को ऐसे फुलफिल कर दूँ, मेरे पास काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या सिंपल डी फॉर डैम स्टैंडर्ड, डैम स्टैंडर्ड पे क्या मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लाइन है प्रोमिनेंट एंड चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास यहाँ पे चाहिए देखिए यहाँ पे गट। तो यहाँ से अगर मैंने तोबा दिया तो यहाँ पे मैं तोबा ये आर्क और इस टाइप से तो मैं चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहूँ तो ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। कुछ पार्ट में आप अगर ऐड ऑन करो तो यहाँ पे चीज़ देखेंगे। ओके गॉट इट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, और देन यहाँ से मुझे कहीं छोटे कहीं बड़े लाइनें यहाँ पे मैं ऐड ऑन करके दे सकता हूँ। मैंने मैश को हल्का फुल्का डिस्प्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे मैंने यहाँ पे लाइक कुछ अल्फा मैंने ले रखे हैं, ये अल्फा मैं कॉल कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया होगा भाई मैंने कुछ अल्फा ले रखा था, ठीक है। ई में था हमारे यहाँ पे अल्फा है ना, अल्फा, और यहाँ पे वुड पे गए, वुड का मेरे पास यहाँ पे वुड का था, ठीक है। वुड में मुझे यहाँ पे सिंपल और नीट एंड क्लीन वाला पार्ट चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा लाइक ये थोड़ा सा डेप्थ वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें एक और हमने क्या पे अल्फा गए थे ये जैसे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे अगर क्लिक लेवल और देना है तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लेना है, ड्रैग, ठीक है, ठीक है। अभी ये पार्ट मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। लेयर ले लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक लेयर हमें नीडेड है, ठीक है। लेयर पे गए, यहाँ पे मैंने क्या करता है दिस वन, मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे मुझे लेयर वाइज चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ओके इम्पैक्ट देख रहे हैं आपका यहाँ पे, ये आप माइक्रो डिटेल दे सकते हो आप यहाँ पे। ये आपने तो यहाँ पे इसको स्केल मैच कर लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं तो ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे स्केल मैनेज होगा तो मैं इन चीज़ों को ऐसे करके तो फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात है आप यहाँ पे ये स्किल्स कैसे मैनेज करने वाला है यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे तुमने यहाँ पे क्या है, तो इस स्किल को हमने ऐसे मैनेज करते हैं। बस यहाँ पे स्टेट्स में ऐसा कर, तो मैं यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे मैं ऐसा अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल रहेंगे, तो यहाँ पे ऐसे दिखना नहीं है, क्योंकि हमें स्कल्प में ही काम करना है। हमें अब जो ट्रिम शीट होगा ऊपर से हमें ट्रेस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट नहीं आने वाला है। तो पता चला सर हम इधर का करें कि नहीं करें, उसकी नीड नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ें होंगी वो आपको इसी वे में आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कर दिया 0.5 0.4, ये आपको दिख रहा है, आप जो मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको यहाँ पे कहीं पे आपको लगे थोड़ा सा डेप्थ आपको ज़्यादा दिख रहा हो तो आप यहाँ पे डेप्थ के साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मतलब अब जब मैं यहाँ पे स्कल्प करना चाहूँ तो यहाँ पे ये स्कल्प नहीं हो, क्योंकि एक नया लेयर लेने की नीड पड़ेगी यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़े तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। कहीं पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा लगता है थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया 0.5 हो जाएगा, है ना। ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर लगे कि कहीं पे मुझे नीड है तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर अदरवाइज मैं यहाँ पे गया 1 पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर भी करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे आप जाके काम करो तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे, ये आपने ऐसे कर दिया, ये आपने ऐसे कर दिया, गॉट इट। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 0.5, तो कवर अप हो जाएगा आपका। याद है आपका डिटेल प्रॉपर दिख रहा है, आप डिटेल को आप देख सकते हो यहाँ पे। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर वर्क कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। तो कहीं पे लगे आपको ऐसे भी काम करना है तो कर सकते हो, इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन भी आपको मैंने यहाँ पे गाइड कर दिया है, ठीक है। वर्ड नेक्स्ट अगर देखा है तो यहाँ पे भी है कई चीज़ें। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल में नहीं दे रखा है, बस सिंपल सा बेसिक शेप दे रखा है। पुराना है तो पुराने में थोड़ा टूट फूट थोड़ा सा कट वट होना चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे क्या शिफ्ट एफ। एक बार देख लेते हैं भाई ये जो मैस है मेरे पास, यहाँ पे जो मैस आया था मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट एफ स्कल्प के साथ है, उसको एक बार हम लोग क्या करेंगे डायनामिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखते हैं यहाँ पे चैट इमेज है, चैट इमेज कहाँ पे डायनामिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो 128 है हमने क्या कर दिया 256 कर लेते हैं यहाँ पे, और डायनामिक्स किया गया। डायनामिक्स होते हैं कुछ चीज चिपक भी जाएंगे यहाँ पे, कंट्रोल जेड करते हैं। ये चिपकता क्यों है ये भी ध्यान दो,
1024। है ना, कुछ कुछ चीज़ों को लगता है मर्ज है, ये मर्ज है ठीक है गुड, बाकी चीज़ों को हमें नीड नहीं है। ठीक है, कर दिया हमने यहाँ पे। अभी ये जब हम लोग हमने डायनेमिक स्टार्टिंग में क्यों किया, क्योंकि जब हम लोग से लिखा है तो ये पार्ट अलग अलग थे, तो हमने इसको यहाँ पे मैनेज कर दिया। ठीक है, बेसिक्स वहाँ पास यही आने वाला है। बेसिक्स में क्या करने वाले, क्या करेंगे, पहले ट्रिम डायनेमिक से ब्रेक कर लेंगे ना यहाँ पे, है ना, गॉट इट ना। तो कहाँ गए मेरे पास ये लेयर, कहाँ देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, दिस वन और ये वाला सिलेक्टेड है ना, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। फॉर फोकस यहाँ से मैं तो तोड़ फोड़ लूँ तो सब मैनेजमेंट को तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा ना यहाँ पे। जो पुरानी चीज़ हो तो पुरानी चीज़ एकदम से नई जैसे नहीं रहेंगी ना। अब देखो कभी घर में कोई नया सामान लेके आओ, बिल्कुल बिल्कुल नया, बिल्कुल कॉर्नर बिल्कुल मैनेजमेंट होता है, लेकिन आप घर में देखना कई चीज़ पुरानी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो कभी भी उसके कॉर्नर्स में कहीं ना कहीं चोट लगाओ, कुछ हो जाता है, लाइक कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल सा पार्ट आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई काम करो आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है, ताकि वो चीज़ें देखिए क्या ये पुरानी है। ऐसे अगर हम उसको नहीं भी करें तो भी काम चले, क्योंकि बहुत बेसिक शेप है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्कल्पटिंग स्किल आपको ऐड ऑन कर देना है, ताकि आप चीज़ों को दिखा सको, मैनेज मेंटेन कर सको आप यहाँ पे। ठीक है, ओके। कर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप हल्का फुल्का बेसिक शेप को तो सा मैनेज मेंटेन करोगे तो भी काम आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक टचअप दे देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा लगे यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रखा है, नीट एंड क्लीन ना लगे, ऐसा लगे कि भाई माया से उठाया, हल्का सा डिवीजन दिया और काम खत्म, तो वो नहीं होना चाहिए। वो आपके पास यहाँ पे दिखे तो थोड़ा सा बैलेंस दिखे, यहाँ पे काम कैसा होना है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे स्कल्पटिंग के साथ यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। हमेशा ऊपर से कॉर्नर को ब्रेक करते हैं, ताकि जब मैं इसको लो पॉली मॉडल अरेंज करके रखूँगा तो वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, ये हमने कर दिया। देखो अभी और ओवरऑल हम आपसे यहाँ पे चाहिए सॉरी आ चुके हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं इसमें बहुत सी चीज़ों को मैं ऐड ऑन नहीं करूँगा। जो हमने बेसिक जो लेवल दिया वो बहुत कुछ नहीं करने वाले, मैं कॉर्नर ब्रेक कर दिया। अगर लगता है आप इसमें थोड़ा सा कुछ मैनुअल ध्यान देना चाहो तो इसी टॉपिक डाउन है, तो आपको थोड़ा सा ऑडियो में खांसी जुकाम की भी हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे देखो तो बहुत कुछ नहीं है। अभी किसी में ऐसा तो भाई मुझे लाइनें चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं मॉडल ड्रॉ करने जाता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा डैम स्टैंडर्ड पे गया और यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे राउंड चाहिए तो राउंड जो पार्ट जैसे ये दिख रहा है, अब ये जो काइंड ऑफ ये मैं ऐसे दे सकता हूँ। यहाँ पे मैनुअल अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसमें आने वाला है, लेकिन जब आप अल्फा लोगे, अल्फा में ये ऐसे मैनेज नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई चीज़ों का मैं यहाँ पे मैं कुछ मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं मैनुअल ड्रॉ करके करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो जो इसमें हम लोग जो लेंगे, जैसे आपने कभी देखा घर में काम होता है, प्लाई का काम होता है, प्लाई सनमाइका जो होता है उसमें सीधे सीधे हमें ऊपर से चिपका देना पड़ता है। तो कलर है तो कलर वाइज यहाँ पे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर देंगे, तो यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। और आई स्विच टू अल्फा। अल्फा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? डिवीजन है और लेयर भी मुझे देना है, तो पहले तो एक डिवीजन है कंट्रोल टी। ठीक है, और लेयर क्या है मेरे पास यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जब मेरे पास अल्फा है वो ऐसा आने वाला है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी भी मुझे लगता है एक डिवीजन और दे देना चाहिए, तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। जब भी मैं लेयर क्लिक कर लेता हूँ तो ये लिस्ट पे लॉक हो जाता है, या तो मैं इसे डिलीट कर दूँ यहाँ पे। अब मैंने कंट्रोल डी दिया तो ये गैप करेगा यहाँ पे। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिस इज गुड आ रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे करके आप अगर यहाँ पे देना चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ देखो, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे मैं किस जगह पे स्केल कैसे दूँ
लेकिन मेरे पास यहाँ पे चीज़ें वैसे बेटर से आए यहाँ पे। गॉट इट? ये आपने यहाँ पे किया, ये आप यहाँ से कर रहे हो तो मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज करना चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ तो बस आपको यहाँ पे देखेंगे। आपको यहाँ पे अगर लगे कि यहाँ से मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, फिर यहाँ से ऐसे देना चाहता हूँ, इस टाइप से मैं चीज़ों को तो सब मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। काम हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा, जैसे आपको लगे यहाँ तो यहाँ पे मैं चाहूँ स्विफ्ट एंड स्मूथ ही मैं मैनेज करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे भी काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे। ये भी आपको जैसे मास्किंग बहुत अच्छा होता है, जब आपको देखा था मैंने अंडू किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया पे मैंने मास्क कर दिया। मास्क करने का मतलब क्या हो कि भाई यहाँ पे पीछे की तरफ नहीं जाए मास्क। इसका मास्किंग करने का मोटिव क्या हुआ कि भाई मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया तो बस पीछे की तरफ इसका इम्पैक्ट नहीं जाए, तो सिर्फ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। क्लिक एंड ड्रैग करो तो पीछे की तरफ नहीं जा रहा होगा आपका। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आप चाह रहे हो आपके पीछे की तरफ ना जाए तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। गॉट इट? तो ये भी आपको थोड़ा सा टिप्स पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करें, मैं पहले यहीं पे गया, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे पार्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल प्रेस कर दिया, मैंने कहा अब तू बच जाए यहाँ पे। तो कुछ टिप्स और आपको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे तो कुछ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी मैनेज करके दें तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं ऐसे में मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे पार्ट, मैं अगर तो अगर ऐसे मैनेज करके देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चाहिए, देखेंगे मेरे पास यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया भाई मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, मास्क कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके मैं आराम से मिल लेके आ सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे कई छोटे छोटे टिप्स आपको सीखने को मिलेगा जब आप इसमें काम कर रहे होगे। आपको आइडिया मिलेगा मैं यहाँ पे मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, मैं किस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे कहीं खाली जगह पे ज़्यादा होगा तो ये आपका यहाँ पे ये भी देखिए ना, कंट्रोल जेड, अरे यहाँ पे अभी हमने मास्किंग को हटा देना है, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करते हैं, आप मास्किंग हटा दिया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ गई और मैं चीज़ों का सब फुलफिल करके दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे मैं उसका कुछ छूटा तो नहीं, देखो यहाँ पे कुछ लाइट लाइट लग रहा है क्या यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा मैं थोड़ा चीज़ों को ऐड ऑन कर सकता हूँ। इसका मुझे अगर यहाँ पे करना है 0.5 0.4 जो दे यहाँ पे इम्पैक्ट दे है तो दे सकते हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं पे मुझे लगे बहुत लाइट हो गया तो थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैं ऐसे करके कहीं मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ बाकी। ठीक है, ऑल इज गुड है ना। ये पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। अभी अगर मैं चीज़ों को तो ऐड ऑन कर दूँ, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, F4 फोकस कर दिया, मेरे पास छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको भी अगर मैं तो अगर ऐड ऑन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिक शेप को देखना है, जब आप देखोगे यहाँ पे बेसिक शेप कैसा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखिए बेसिक शेप ऐसा है तो मुझे यहाँ पे कहीं थोड़ा सा अगर चेंजेस करना है, भी वुड का ही पार्ट है यहाँ पे, तो स्कल्पटिंग इसमें काफ़ी हद तक पहले से हो रखा है, मैनेज मेंटेन कर रखा है। अगर मुझे यहाँ पे वो चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना भी पड़े तो मैं मैनेज मेंटेन करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पार्ट शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, F4 फोकस, यहाँ पे शिफ्ट F, यहाँ पे देखो मैंने खींच के सीधा किया है। कैसे खींच के सीधा किया दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, ठीक है, मूव पे गए, फोकस कर दो आप यहाँ पे, दिख रहा है मूव, मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, शिफ्ट F, देखो यहाँ पे मास्किंग दिख रहा है, मास्किंग से आप शेप को ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो मैंने ऐसे करके मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डिसलेक्ट, शिफ्ट F, जहाँ पे सेगमेंट्स खाली होते हैं ना वहाँ पे स्कल्पटिंग नहीं होता है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा ना। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट F, ये मैंने पार्ट ऐसा ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायनामिक्स में गए, डायनामिक्स में गए, डायनामिक्स में जाते ही हाँ काम खत्म। कितना करना है, 256 एंड डायनामिक्स, ओह नो 1024 करते हैं। वैसे 512 पे ट्राई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हो गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, चल रहा है। ठीक है, अभी शिफ्ट F यहाँ पे देखिए, तो जो टचअप देना है, टचअप वाला पार्ट में यहाँ पे देख, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है तो बहुत मैनेजमेंट करेंगे।
स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये तो सा मैनेज मेंटेन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज दिख रही है, कुछ कुछ पार्ट ऐसे दिख रहे हैं लाइनिस आ गई है। डायनेमिक्स के साथ आपको फ्री मिलता है यहाँ पे, ठीक है। डायनेमिक्स के साथ आपको फ्री मिले तो आप यहाँ पे अंडू कर दो। तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे भी मुझे लगता है चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे। कंट्रोल Z कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लगता है कि जो मैंने यहाँ पे सेगमेंट मैंने बढ़ाया ना यहाँ पे, जोड़ दे रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा 2048 नहीं जुड़ेगा तो काम हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये शायद हुआ नहीं। 2048 एंड प्लस एंटर्ड एंड डायनेमिक्स, ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया क्या? ठीक है। अब इसमें वो सब चीज़ें नहीं आई है। शिफ्ट F यहाँ पे देखा, ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसमें बहुत कुछ नहीं करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों में मैनेजमेंट नहीं करने वाला हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे अल्फा के साथ मैं प्ले करने वाला हूँ। तो मैं तो अल्फा के साथ प्ले कर दूंगा और थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट हल्का फुल्का ये शेप को मैं थोड़ा सा स्कल्प कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइज को मैं थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। मैं जस्ट थोड़ा इनको यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है। ट्रिम लाइन भी गया मैंने, ट्रिम लाइन भी यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट हल्का फुल्का मैं मैनेज करके देता हूँ मेरे पास, ताकि चीज़ दिखे यहाँ पे कि भाई चीज़ों को मैं कैसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये आप चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज करना चाहो तो आप मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। हल्का फुल्का टचअप दे दो, नीट एंड क्लीन नहीं होना है, ठीक है। ये मैंने जस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत टचअप दिया। फिर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके। डन। यहाँ पे मैंने थोड़ा जो टचअप देना था वो दे दिया। एंड देन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ स्टैंडर्ड में जाके सिंपल सा अल्फा। अल्फा मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिवीजन मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। तो लाइक लेयर ले लेते हैं यहाँ पे। लेयर लेयर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं जो लेयर लूँगा तो लेयर के साथ मैं ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ठीक आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक और डिवीजन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेयर ले लेगा तो ये मना करेगा ना यहाँ पे। एक और कंट्रोल D दिया मैंने यहाँ पे, ये ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे हाँ दिस इज गुड, ये अच्छा है। तो आप इस पैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप जो चीज़ों को देखने वाले हो आप यहाँ पे दो कि भाई बेसिक से पेपर्स कैसे है। तो यहाँ पे देखा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल एंड यहाँ पे मुझे इसको जो मेरे को मैनेज मेंटेन करके देना है मैं इसको इस अलग वे में देने की कोशिश करूँगा। मेरे पास इम्पैक्ट कैसा है। बाकी ये जब मैं टेक्सचर करूँ, टेक्सचर में मेरे पास ये चीज़ दिखने वाली है तो वो चीज़ मैं फुलफिल कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या कंट्रोल एंड ऑल्ट, ठीक है। और ये भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं मैनेज मेंटेन कर दूँगा मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना है। और फिलहाल मैं इन सबों को छोटे छोटे जो भी चाहिए ना इन सबको मैंने मास्क कर दिया ताकि यहाँ पे मैं तो बहुत काम करके दिखा सकूँ यहाँ पे। गॉट इट। कंट्रोल एंड ऑल्ट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ओके, ये बच गया मेरे पास यहाँ पे ना। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इजी वे में मैं मैनेज करके देना चाहता हूँ दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। गॉट इट। आपको कुछ नए नए टिप्स भी पता चलेंगे भाई कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से काम करना है, किस टाइप से मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। देख रहे हैं कंट्रोल एंड डिस्प्ले कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे शेप्स के साथ यहाँ पे कैसे काम करना पड़ेगा। नहीं देखा अभी मैं शेप्स को यहाँ पे तो बहुत इस टाइप से मैं तो सही तरह से मैं मैनेज करके दूँ। मेरे पास बेसिक शेप मेरे पास अगर दिख रहा हो तो यहाँ से मैं कुछ इस टाइप से भी मैं मैनेज करके दूंगा तो मेरे यहाँ पे काम आसानी से हो सकता है यहाँ पे।
कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आप ऐसा कुछ देना चाहो तो आप दे सकते हो। आप यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा टर्न वाइज 1 बाय 1 करके टर्न करके मैनेज करो तो भी आप कैसे यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। आप कैसे यहाँ पे कट इट। तो ये पार्ट अगर आप ऐसा कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। ईजी वे में आप इसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे ध्यान देना कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए। अभी इसको टर्न करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे तो देखा है तो सीधे आना चाहिए, है ना, क्योंकि वुड का जो पैटर्न है वो सीधा आएगा तो ज़्यादा बेटर देखिए। यहाँ पे मैंने जस्ट ये कर दिया यहाँ पे, तो दिस इज गुड, ये अच्छा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक वे में देखो तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज मेंटेन करना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को लगे कि भाई मुझे टर्न वाइज काम करना तो टर्न वाइज भी काम करो। तो ये मैं जस्ट सिंपल ऐसे देखो, ये अच्छा देखेगा आपका यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी मैनेज करो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। और इसको मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिख रही है यहाँ पे। ओके, देखना शेप खराब ना हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो शेप आपका खराब होगा तो फिर ये आपको क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा करके हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा आसानी से और हम चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट, ये पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने सबका स्कल्पटिंग कर लिया है। इसको आप यहाँ पे 0.5 0.4 जो भी लगे आप यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, डिसेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक फोकस कर दिया। तो ये आपका पूरा पार्ट, आपका स्कल्पटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, वीपर रेंडर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो आपका स्कल्पटिंग के बाद कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को जाना पड़ेगा सबसेंस में टेक्सचरिंग के लिए।